एक तो होता है प्रिंटिंग के लिए और एक होता है डिजिटल वर्क के लिए। अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे तो हम लेके चलेंगे CMYK के कलर। अगर हम डिजिटली काम कर रहे हैं तो हम लेके चलेंगे RGB कलर। CMYK की फुल फॉर्म पता होगी आपको? सियान मजेंटा, हाँ मजेंटा येलो ब्लैक। और ये RGB हो गया, रेड ग्रीन। डिजिटल प्रिंटिंग में भी हम RGB कलर यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड एक होता है रेजोल्यूशन। अगर हम प्रिंटिंग में काम करते हैं तो हम हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन लेके चलते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि लाइक हम साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इनकेस साइज लाइक 2 फुट 3 फुट 4 फुट इस तरीके से है तो आप हाई रेजोल्यूशन यूज कर सकते हो 300 DPI डॉट पर इंच, ठीक है। वेक्टर सॉफ्टवेयर है ये Corel Draw, तो DPI होता है डॉट पर इंच। और अगर आप बात करो इसकी वेबसाइट के लिए अगर कुछ काम कर रहे हो तो हम लो रेजोल्यूशन यूज करते हैं 72 DPI या PPI, पिक्सल पर इंच या डॉट पर इंच। और इसमें हम 300 DPI या PPI यूज करते हैं, ठीक है, ताकि क्वालिटी अच्छी आ सके। पर ये डिपेंड करता है आप लाइक जो बना रहे हो वो किस साइज पे बना रहे हो। जो मतलब अगर हो सकता है कि वो 20 फुट का 25 फुट का उसमें अगर आप हाई रेजोल्यूशन लेके चलोगे तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ठीक है, फाइल हैवी हो जाएगी। प्रिंटिंग की भी लिमिट होती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन को डाउन कर देते हैं। मतलब कितना कर देते हैं, 100 120 इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, जब साइज बड़ा होगा तो क्वालिटी डाउन नहीं जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हम लेके चलेगा। तो ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर और रास्टर में फर्क, वेक्टर वेक्टर VS रास्टर। लाइक कभी किसी कंपनी में जाओगे तो प्रिंटिंग या कोई किसी भी प्रोफाइल में जाओगे तो ये चीज जरूर पूछते हैं कि वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस क्या होता है थ्योरी में। तो देखो, इन वेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय लाइन एंड मैथमेटिकल स्टेप, ठीक है। इन रास्टर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय पिक्सल। जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो चीजें बनती है वो लाइन एंड मैथमेटिकल शेप से बनती है, और रास्टर में जो होती है वो पिक्सल से बनती है, फोटोशॉप जैसे। फोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। इन वेक्टर, इफ वी zoom object 200 times, it will not distort or not pixelated. In raster, object will distort or pixelated. ये हमारा वेक्टर में तो हमारी आ गई APG फाइल। हाँ हाँ राइट। वेक्टर में हमारा जैसे 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 रास्टर में हो गई JPG हो गई, PNG हो गई, ठीक है, ये सब रास्टर में होती है। और वेक्टर में आ गई जैसे कि PDF हो गई, ठीक है, CDR फाइल हो गई, ठीक है, और SVG फाइल हो गई या EPS हो गई, ये सब वेक्टर में आती है, ठीक है। इसे कितना भी आप स्केल करके प्रिंट निकाल लो, कोई क्वालिटी खराब नहीं होती। उसमें क्या होता है, रास्टर में क्वालिटी खराब रहती है, ठीक है। तो इसलिए प्रिंटिंग का काम इसमें फोटोशॉप में कम करते हैं, कोरल ड्रॉ में ही करते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में लाइक कलर करेक्शन करना हो गया तो वहाँ ले जाके कर लेते हैं, नहीं तो वैसे काम जो करते हैं वो कोरल में ही करते हैं। तो कोरल इसलिए यूज करते हैं, कोरल थोड़ा फास्ट सॉफ्टवेयर है, जल्दी काम हो जाता है। कोरल ड्रॉ में इलस्ट्रेटर जो है वो MNC इलस्ट्रेटर में काम करती है, जैसे बाहर कंपनी इलस्ट्रेटर में काम करती है, पर वो इलस्ट्रेटर थोड़ा सा ना टाइम लेता है, मतलब रेंडर होने में टाइम ले लेता है, ठीक है। उसकी चीज़ें हैवी बनती है, इसकी चीज़ें लाइट होती है काफ़ी। तो इसमें हैवी हैवी फाइल है, जल्दी ओपन हो जाती है और फास्ट काम होता है, इसमें शॉर्टकट भी काफ़ी सारे हैं, ईजी भी काफ़ी है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखते हैं हम जरा काम कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो ये यूजर इंटरफेस है इसका, लेफ्ट साइड पे टूल्स है, राइट साइड पे हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज दे रखी है। यहाँ पे गेट स्टार्ट लिखा है, मैंने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया। वर्जन में नया वर्जन यूज कर रहा हूँ 2021 का। यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, एक नई फाइल आ जाएगी। पूछेगा आपसे कि क्या काम करना है आपने, तो मैंने इसका नाम दे दिया क्लास 1। अब पूछ रहा है प्रीसेट चाहिए आपको बने बनाए, मतलब CMY के RGB की सेटिंग अपने आप आ जाएगी। जैसे मैंने डिफॉल्ट RGB पे क्लिक किया तो RGB की सेटिंग हो गई यहाँ पे, और CMY के करूंगा मैं यहाँ पे CMY की।
पूछ रहा है कि आपको काम वेब के लिए तो नहीं करना, तो वेब के लिए करूंगा तो वेब की सेटिंग हो गई। और अगर प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो आप डिफॉल्ट CMYK के कर लेना, प्रिंटिंग के लिए मिल जाएगा। ठीक है। RGB प्राइमरी कलर ये सब दे रखे हैं इन्होंने। और कितने पेजेस चाहिए, लाइक आपको 2 3 4 पेज का डिजाइन करना है तो आप अलग अलग पेज ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पेज के साइज है, आप अलग अलग पेज के साइज ले सकते हो, A4 A3 जो भी साइज चाहिए आपको। तो मैंने A4 शीट ले ली। पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो भी रखना है आपने वो रख सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए। अंदर भी सेट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन वही आ गई जो मैंने आपको बताया कि 72 से 300 जाती है। वेब के लिए, अगर वेब के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो लो रेजोल्यूशन यूज करते हैं क्योंकि स्पीड चाहिए होती है। और वेब मतलब जैसे वेबसाइट के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हो तो उसमें हम लो रेजोल्यूशन यूज करते हैं, और प्रिंटिंग में हाई रेजोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है। ओके करा। ये स्क्रीन आ गई हमारे पास। अब हम ड्रॉ करना सीखते हैं। पहले बेसिक शेप समझ लेते हैं, बेसिक शेप कौन कौन सी है इसमें। अगर जैसे मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो देखो रेक्टेंगल ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल है। F6 दबा सकते हो, शॉर्टकट है F6। ठीक है। आप इस तरीके से ड्रॉ करो। ठीक है। रेक्टेंगल, हाँ, F6 रेक्टेंगल लेने के लिए। ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से, और अब मुझे क्या करना है, तो मूव कराना है। तो मूव नहीं करा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये नया रेक्टेंगल बना रहा है। मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार ये शॉर्टकट है सिलेक्शन टूल का। ठीक है। स्पेस बार शॉर्टकट है, वैसे ये वाला टूल है। ठीक है। स्पेस बार से सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ये देखो फिट हो जाएगा टूल। अभी मैं कौन सा टूल यूज कर रहा था, ये वाला टूल यूज कर रहा था। ठीक है, मैंने ये टूल लिया, ये करा। अब मुझे क्या चाहिए, इसे सिलेक्ट करना है, इस वाले को सिलेक्ट करना है। तो मैं देखो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, नया बन रहा है बॉक्स, इसको करना है सिलेक्ट। स्पेस बार दबाया, सिलेक्शन टूल आया, इसको उठा के रखो। अच्छा सर, हम किसी भी कमांड के अंदर है, अगर मैं ऊपर जाना तो स्पेस बार, हाँ स्पेस बार दबाओ। ठीक है, तो आपको बार बार यूँ जाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो आप स्पेस बार दबा सकते हो। ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझे देखते हैं इसमें कलर कैसे करते हैं। तो मेरे पास ये बॉक्स है, मैं इसको इसको डिलीट मार देता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, नॉर्मल डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर ना इस कलर देना है। तो कलर देने के लिए आप पहले सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट, साइज वाइज जो भी रखना है वो सेट कर लेते हैं। तो मैंने ऐसे साइज सेट कर लिया। ठीक है। कलर देना है यहाँ पे कोई सा भी, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये कलर आ गया, ये कलर आ गया, यहाँ पे अलग अलग कलर आ जाएंगे। ठीक है। अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो फिल कलर होता है, इसे फिल कलर बोलेंगे। स्क्रॉल दबा के मैं जूम कर सकता हूँ। और ये जो है ये आउटलाइन कलर है, मतलब बॉर्डर कलर है। अगर ये बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक से बॉर्डर कलर होता है, लेफ्ट क्लिक से फिल कलर होता है। ठीक है। अगर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम राइट क्लिक कर देंगे, तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगी। अगर मुझे फिल कलर नहीं चाहिए तो मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो फिल कलर चला जाएगा। अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा, बॉर्डर आ जाएगी। अगर मुझे सिर्फ फिल कलर चाहिए तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये कलर आ जाएगा। आगे समझ में आपको कलर देना। ऑब्जेक्ट आपका इधर उधर रखा है, आप चाहते हो स्क्रीन के ऊपर ही रहे, तो पी से बिल्कुल पेज के सेंटर पे आ जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर रखा है, पहले तो मैं ऑब्जेक्ट का साइज ना आर्टबोर्ड के साइज पे करता हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दोगे तो ऊपर देखो आर्टबोर्ड का साइज आ जाएगा, ये रहा 297210। मैं चाहता हूँ यही साइज इसका हो जाए। तो क्या करेंगे हम, इस यहाँ क्लिक किया, 297 को मैंने कॉपी किया, यहाँ गया, इस पर क्लिक किया। अब मैंने 297 को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, साइज विथ सेम हो गई। अब मुझे हाइट सेम करनी है, तो ये 210 है, कॉपी किया, इस पे गए, हाँ, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यानी मेरे ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आ गया। अगर स्क्रीन से इधर उधर रखा हुआ है तो आप पी दबा दो, पेज सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है। तो पी शॉर्टकट है पेज सेंटर का। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। जब सेंटर आपने बताया सी कमांड किया है, हाँ सी कमांड भी है, वो भी यूज करेगा। ये पेज के सेंटर पे है, वो ऑब्जेक्ट के सेंटर पे होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और बॉक्स लिया, ये रहा। अच्छा, इसका कलर दे देता हूँ मैं, कोई सा भी कलर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे कलर दे दिया। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो स्ट्रोक रिमूव हो गई। ये सेंटर पे चाहिए तो क्या करेंगे, पी दबा देंगे, पेज के सेंटर पे आ गया। जूम कर देता हूँ उसको। ठीक है। अब आते हैं कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। इसमें कॉपी पेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी पता होगा ये तो आपको, है ना। स्पेस बार दबाता हूँ मैं और इसको उठा के रख देता हूँ, तो इससे कॉपी पेस्ट पे आता है। डिलीट मार देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के लिए प्लस का बटन जो होता है ना, ये दबा दोगे तो कॉपी और पेस्ट दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्लस से
प्लस से भी कॉपी Select पेस्ट हो करो, रहा प्लस है। दबा हाँ दो। बस प्लस दबा दो तो प्लस यानी डुप्लीकेट हो गया देखो। ठीक है, तो इससे यूज करने का हाँ कैसे, कंट्रोल डी यूज करने का। हाँ कंट्रोल डी यूज करने के लिए कंट्रोल डी कर सकते हो, पर वो क्या करता है प्लेसमेंट चेंज कर देता है। हाँ, वो प्लेसमेंट चेंज कर देता है, तो मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। एक एक तरीका सर यहाँ पे कैसे अगर 4 बार प्लस दबा दी तो कैसे 4 बार कॉपी हो जाएगी, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बार प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक तरीका और है, ये भी काफी यूज करते लोग, सिलेक्ट किया, उठाया और राइट क्लिक कर दिया, छोड़ते टाइम राइट क्लिक कर दो तो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो हमें 4 तरीके पे चल गए। सर ये वाला पिक करो, उठाओ, छोड़ते टाइम राइट क्लिक कर दो, माउस से पिक करो लेफ्ट क्लिक के साथ और छोड़ते टाइम राइट क्लिक दबा दो, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो सही है, ये भी उठ जाता है खुद ही हाँ। उठ जाता है। नहीं उठ के ये तो क्या उठ के आ जाता है। ये उठ के आ रहा है ना, लेफ्ट क्लिक से उठ के आ रहा है, हाँ। उठ के आ रहा है, मैं छोड़ दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठ के आ रहा है राइट क्लिक कर दूंगा छोड़ते टाइम, तो ये देखो इसकी कॉपी हो जाएगी। फिर मैं चाहूँ तो कंट्रोल आर दबा के ऐसे रिपीटेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, एक एक करके आप सारे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक टूल अभी यूज कर रहा हूँ, प्लस वाला बता दिया, समझ में आ गया होगा प्लस वाला। तो आपको यहाँ से मैंने इसे पकड़ा और ये पकड़ के ना इसे यहाँ रख दिया। ठीक है, इसका कलर मैं देता हूँ ब्लैक कलर, तो यहाँ पे ये कॉपी हो गई थी। कॉपी पेस्ट करना है मुझे इसको, प्लस बटन दबाया, कॉपी पेस्ट हो गई। ठीक है, अब ये चीज मुझे इधर चाहिए नीचे लास्ट में। एक तरीका है कि मैं उठा के यूँ रख दूँ, और ऐसा हो सकता है कि मेरी प्लेसमेंट टाइम भी लगेगा बहुत ज़्यादा, तो ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और शिफ्ट दबा के इसको, एल दबाओगे लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सी दबाओगे सेंटर हो जाएगा, बी दबाओगे बॉटम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ। ठीक है, ई हो गया पेज सेंटर, पेज सेंटर, पेज बार हो गई शॉर्टकट किसकी, एक बार कमर से बाहर आने की चले। हाँ राइट, स्विचिंग करने के लिए, स्विच टू सिलेक्शन यूज करने का ये फायदा है। मैं देखो मैं ये चाहता तो ये भी यूज कर लेता, अगर मैं ये वाला टूल यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ चला जाता, यहाँ जाके मैं पिक कर लेता इसको, तो फिर मुझे दोबारा से इस पे आना था ना, वापस इस पे क्लिक करना पड़ता। और इससे क्या है, जो टूल अभी यूज कर रहे हो ना आप, स्पेस बार दबाया ये टूल आ गया, स्पेस बार दबाया वापस वो टूल आ गया। ठीक है, तो बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये कोई और टूल यूज कर रहा हूँ, ये वाला टूल यूज कर रहा हूँ, ये वाला टूल यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्पेस बार दबाया, ये टूल आ गया, और वापस स्पेस बार दबाया, वही टूल आ गया, वही सेम टूल आ जाएगा जो प्रीवियस टूल के लिए। तो इसलिए ये यूज करो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया और इसकी प्लस दबा के फिर से कॉपी पेस्ट कर ली। अब सेंटर में चाहिए, तो अगर वर्टिकल सेंटर चाहिए तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को, पहले इसको फिर इसको, ई दबा दिया तो वर्टिकल सेंटर आ जाएगा। तो हमारे पास ई से हॉरिजॉन्टल सेंटर, एल से लेफ्ट, आर से राइट, डी से बॉटम, ठीक है, और ई से वर्टिकल सेंटर बाय टॉप पे ले आने के। और टॉप के लिए टी। ये इसमें शॉर्टकट बहुत आसान दे रखते हैं। मुझे ना क्या करना, आगे ट्रायंगल चाहिए, तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ से इसे पकड़ा और पकड़ के फिर यहाँ से पकड़ा और यूँ उठा के यूँ खींच के इधर रख दिया। एक और बॉक्स बन के आ गया। कलर दे देता हूँ उसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए, ये कलर आ गया। तो देखो हमारे पास ऐसे पूरा बन गया। मैं पूरे को सिलेक्ट करके अभी थोड़ा साइड में रखता हूँ। अब मुझे पीछे एक रेजर के लिए चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ से पकड़ा और फिर पकड़ के उठाया और यहाँ पे, तो मेरे देखो शॉर्टकट कितने बच रहे हैं, मुझे ना प्लस करना पड़ रहा, बस मैं उठा के रख दूंगा यहाँ पे। इसका कलर में कुछ और रख लेता हूँ। सर ये अलग कैसे, मतलब हमारी जो मेन थी वो कैसे कॉपी हो, मतलब देखो ये देखो ये वाला है मेन, ये मेन है, जब मैं यूँ पकड़ूंगा इसे उठा के यहाँ छोड़ दूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट उठाया, उठा के राइट क्लिक कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट हो रहा है, पर जब मैं उठा के यहाँ से पकड़ के उठा के रख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, जितना मैं यहाँ तक खींच रहा हूँ उतना ही डुप्लीकेट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। हाँ एक्सटेंड हो गया राइट, और वो पुराना वाला जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो देखो, मैं लेफ्ट क्लिक ही दबा के छोड़ दूंगा तो देखो ये हटके इधर चला जाएगा, पर मैं जब यहाँ से ही उठा के और राइट क्लिक कर रहा हूँ छोड़ते टाइम, तो ये डुप्लीकेट भी हो रहा है, एक्सटेंड भी हो रहा है, डुप्लीकेट भी हो रहा है। हाँ देखो, यहाँ से पकड़ा, पकड़ के मैंने राइट क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, ये डुप्लीकेट भी हो गया और इतना पार्ट एक्सटेंड भी हो गया।
और अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं लेफ्ट क्लिक नहीं, ये जो राइट क्लिक है नहीं दबाता, सिर्फ ऐसे रख देता, तो सिर्फ ये मूव करता। तो मैंने यहाँ पे इसको पिक करके और यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक कर दिया इस तरीके से। कलर मैं इसका फिलहाल अभी कुछ भी दे देता हूँ, तो ये हमने ये कलर दे दिया और यहीं से पकड़ के मैंने इसे यहाँ रख दिया, खींच दिया, राइट क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया। तो ये मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है। इसका कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ। फिर मैंने क्या करा, यहीं से ही मुझे थोड़ा सा शेड सी दिखानी है, तो मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको राइट क्लिक कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया। फिर मैंने यहाँ से पकड़ा, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, राइट क्लिक कर दिया, तो मैंने ये कलर दे दिया। तो आपको कॉपी पेस्ट करना आ जाएगा इससे, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं, इसके बाद मुझे इसे ट्रायंगल बनाना है। रेक्टेंगल तो बन गया, मैं इनको के चारों तो पूरा ग्रुप बना सकता हूँ। तो पूरे को जितना आपको चाहिए उतना सिलेक्ट करना, देखो उतना ही सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पूरा सिलेक्शन में नहीं आया है। कंट्रोल जी कर देना, तो कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है, पूरा एक बन गया ये। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये ट्रायंगल चाहिए। ठीक है। तो ट्रायंगल चाहिए तो क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है। ठीक है। पहले मैं ट्रायंगल बनाने के लिए टूल बताता हूँ आपको कौन सा है। तो हमने अभी दो टूल यूज करे हुए थे, एक ये वाला टूल और एक ये वाला टूल। इसके अलावा कोई नहीं किया, कॉपी पेस्ट करना होता है। अगर आपको शेप को मॉडिफाई करना होता है तो उसके लिए ये वाला टूल होता है। ठीक है, शेप टूल। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह काम करता है, मतलब किसी भी पॉइंट को हम मूव करा सकते हैं, पर ये क्या कर रहा है, उसे राउंड कर रहा है। तो मुझे राउंड नहीं करना है, मुझे मूव कराना है। ठीक है। तो हम यहाँ देखो होवर लेके जाते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पे एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट, एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेस्ट कैरेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोट्स। मतलब हम कर्व ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो बस कर्व ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं ना, ये कर्व नहीं है, ये शेप है। तो हम इसे शेप को कर्व में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई भी किसी भी चीज को कर्व करने की बात आई तो कंट्रोल क्यू दबा देना। कंट्रोल क्यू से ये ऑब्जेक्ट कर्व हो गया। ठीक है। कंट्रोल क्यू कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे देखो कहीं टूल होता है, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, अलाउ द ऑब्जेक्ट टू बी मॉडिफाई बाय यूजिंग शेप टूल। शेप टूल कौन है, ये अलाउ द मॉडिफाई, मतलब अलाउ करता है ये टूल मॉडिफाई करने के लिए। तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको उठा के आप ऐसे ऐसे कहीं पे भी रख सकते हो। तो मतलब कोई भी शेप को मॉडिफाई करना है तो आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। ये तो ये कमांड आना चाहिए जो आप पहले तो मॉडिफाई अलाउ द ये हाँ, ये या तो शॉर्टकट है इसका कंट्रोल क्यू, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ कॉर्नर में टोगल सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है। अब आप इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हो कुछ भी, जैसे आपको ये चीज़ यहाँ करनी है, ये चीज़ यहाँ करनी है, आप ऐसे रख सकते हो। मुझे ना क्या करना है, मुझे ना ये चीज़ यहाँ रखनी है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर ना कंट्रोल क्यू करने के बाद डबल क्लिक कर दूंगा पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब मुझे यहाँ ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या करा, फिर से इसकी कॉपी कर ली, प्लस हो गया। अब मैंने यहाँ ब्लैक कलर दे दिया। ठीक है। मैं शेप वही वापस वही टूल लेता हूँ, क्योंकि मैंने कर्व तो पहले कर ही रखा था। इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिया मैंने, और इस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। और स्पेस बार क्या काम करता है, सिलेक्शन टूल आ जाता है और यहाँ से हमने इसको पकड़ा और इसको कंट्रोल जी कर दिया। साइज को अपन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर देते हैं। ये मेरे पास इस तरीके से आया समझ में आपको। अब जरा मुझे ना इसकी शेडो सी बनानी है, मैं चाहता हूँ इसकी शेडो से दिखे। तो मैंने देखो एक काम करा, एक रेक्टेंगल और लिया, ऐसे रख लिया। मॉडिफाई करना है मुझे, ये पॉइंट इधर तक चाहिए, तो कंट्रोल क्यू। ठीक है। शेप टूल लिया, वही शेप टूल F10 शॉर्ट की है इसकी, इसको उठा के इधर रख दिया। ठीक है। इसको उठा के मैंने इधर रख दिया। हो गया। अब मुझे क्या करना है, यही वाला कलर चाहिए। अब कलर तो इसके अंदर ना ये देखो, ये कलर दे रखा है, ये कलर दे रखा है, ऐसे कलर दे रखे हैं। इसके अलावा कलर चाहिए आपको, तो यहाँ पे ना देखो ये बकेट दिख रही है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको ये पूरा कलर मिल जाएगा। यहाँ पे पैंटून कलर बताऊंगा मैं, पैंटून कलर भी यहीं मिलता है इसके अंदर। तो आपने इसको ऐसे उठा के ऐसे रख दिया और ओके कर दिया, तो ये आ गया। पर आउटलाइन नहीं हटानी है मुझे, तो आउटलाइन के लिए क्या बताया था मैंने आपको, आउटलाइन के लिए सर वहाँ पे राइट राइट क्लिक करने का, तो ये राइट क्लिक कर दिया मैंने। तो ये देखो ऐसा कुछ आ रहा है, पर मेरी पेंसिल जो है कट गई है। अब पेंसिल कट गई है तो हमें क्या करना है, पेंसिल को ऊपर लेके आना है।
तो ऊपर लाने की शॉर्ट की है, लेयर अप करने की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पेज। ठीक है, आप यहाँ जाना, सिलेक्ट करना, कंट्रोल पेज अप कर देना, ये ऊपर आ जाएगी, तो ये ऊपर आ गई। ठीक है, पेज डाउन कर दोगे नीचे चली जाएगी, अब करा ऊपर आ गई। ठीक है, सर राइट क्लिक करके आता है, हाँ राइट क्लिक करके भी आता है, आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ऑर्डर में जाओ और फ्रंट। तो कोशिश करेंगे कि ना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करें ताकि ना टाइम बचे हमारा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास वो चाहिए एफ। तो हमने क्या करा, F10 किया, एक शेप टूल आया, इसको पकड़ा और इसको पकड़ के अपन यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, शेडो हो गई। ठीक है, आप वहाँ भी जा सकते हो या स्पेस बार दबा सकते हो। F10 से क्या आता है, शेप टूल आता है। क्या आ गया? ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? सिलेक्ट करके इसका साइज कम कर देते हैं, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है, तो पूरा एक ग्रुप बन गया। अब एक इलस्ट्रेशन निकालते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं पहले बिल्डिंग की वजह से, कोई इसमें ज़्यादा शेप ना हो। तो हमें क्या करना है, इस तरीके की इलस्ट्रेशन बनानी है। ठीक है, इस तरीके की इलस्ट्रेशन डिजाइन करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बन जाएगी। कुछ टूल्स यूज़ करेंगे इसके अंदर, और ये बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की शॉर्ट की है F6। F6 जब आया, मुझे क्या चाहिए, कलर चाहिए। तो सेम कलर चाहिए हो तो आप क्या करते हो, कंट्रोल शिफ्ट ई शॉर्टकट है सेम कलर लेने के लिए, क्लिक कर देना, सेम कलर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम कलर आ गया हमारा। कंट्रोल शिफ्ट ई, इसका आता है ई, सेम यहाँ पे ये रहा। ठीक है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट ई है। स्ट्रोक नहीं चाहिए, राइट क्लिक करा, स्ट्रोक रिमूव हो गई। यहाँ भी राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। जो जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं ना वो यहाँ स्टोर होते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये लाइन चाहिए। तो मैंने इसको क्या करा, पकड़ा यहाँ से और इसको उठा के यहाँ रख दिया और कंट्रोल शिफ्ट ई करा और ये कलर हो दिया। यहाँ से लेफ्ट और राइट से दोनों से चाहिए तो शिफ्ट दबा के कर सकते हो, तो दोनों साइड से इक्वल जाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी को मैंने क्या करा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ बस। इसको उठाया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, इसको उठा के मैं इसे सेट कर देता हूँ, ये आ गया। ये भी आ गया हमारे पास। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसे, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए यहाँ पे। तो मैंने रेक्टेंगल लिया F6 रेक्टेंगल के लिए। यहाँ पे मैंने ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट ई करके ये वाला कलर दे दिया ऐसे, जितना ही बड़ा इसको पकड़ के थोड़ा सा सेट कर दिया। इसके बाद हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसे सेट किया। इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। स्ट्रोक को हटाए थे तो मैंने स्ट्रोक को रिमूव कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से इसे राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ई करके और यहाँ पे मैंने ये दे दिया। ठीक है, इसको मैंने शेड दबा के थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। और अब मुझे क्या करना है, शेड दिखानी है ये वाली। तो शेड दिखाने के लिए मैंने इसी को यहीं से पकड़ा और यूँ खींच दिया और इसको मैंने करके और ये कलर दे दिया, तो करके ये वाला कलर दे दिया। ये शेड आ गई हमारे पास, ऐसे शेड आ गई। तो फर्क आ रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, शेप ले लेते हैं और कंट्रोल क्यू करने के बाद क्या करेंगे, F10 सॉरी, यहाँ से पकड़ा और इसको उठा के अपन ने यहाँ रख दिया।
ये आ गया, ठीक है। तो ये शेप आ गई हमारे पास। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे वो चाहिए विंडो। तो विंडो के लिए हमने F6 ले लिया, यहाँ रख दी विंडो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर दे देते, ये वाला कंट्रोल शिफ्ट ई करा, ये कलर दे दिया। फिर हमने क्या करा, इसके बाद इसी की कॉपी कर ली, इसको हमने यहाँ रख दिया ऐसे। इसको हमने क्या करा, यहाँ रखा, इसको हमने पकड़ के यहाँ रख दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। प्लस बटन दबा के मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया, करके मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। इसका कलर अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं छोटा सा ऐसे, इसका कलर दे देते हैं पूरा ये वाला कलर, तो छुट्टी ये कलर दे दिया। और आगे आ गया तो कंट्रोल पेज डाउन कर देते हैं, जितनी बार पेज डाउन करेगा तभी से जो है स्ट्रोक नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऐसे। स्ट्रोक राइट क्लिक करने से रिमूव हो जाती है, तो फिर राइट राइट क्लिक करने से रिमूव हो गई आउटलाइन, ठीक है। आउटलेट स्ट्रोक, हाँ आउटलाइन का स्ट्रोक, ठीक है। ये आ गया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। इसी की डुप्लीकेट कर ली, कंट्रोल आर से ये डुप्लीकेट कर ली, हमने उठा के ड्रैग कर दी। यही अब मुझे नीचे भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को उठा के थोड़ा नीचे ले जाके ऐसे शिफ्ट कर देते हैं और कंट्रोल आर कर देते हैं। कंट्रोल आर से ना वैसे क्या होता है, रिपीटेशन हो जाती है। सिलेक्ट करते सही से, तो छोटा कर लो, जगह भी तो नहीं है। हाँ, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यूँ उठाया और मूव करके यहाँ पे रख दिया ऐसे ऐसे मूव करके रख दिया। कंट्रोल आर से सिलेक्ट करके मूव किया, राइट क्लिक कर दिया। हाँ, ऐसे यूँ उठा के ऐसे रख दिया इस तरीके से, बस काम कर दिया बस। तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऐसे कमांड भी काम करते हुए उसको नहीं कर रही है, इसको बोला दिया, ये उठाया, इसको उठाकर मैंने यहाँ रखा और कंट्रोल आर में काम कर रही है। ये देखो हमारा वैसे इस तरीके से आ गया, ठीक। तो मैं इसको कर देता हूँ, तो आप सबसे अपने कंट्रोल आर बोलेंगे कितने डिस्टेंस पर स्पीड होगा, ये मतलब जितना आप रखोगे ना उतना ही डिस्टेंस पहले और दूसरे की डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस उसमें लेके चलेगा, जितना आपने रखा है उतने को डिस्टेंस लेके चलेगा। मतलब जितना आपने मान लो आपने 3 बना लिए, हाँ हाँ, तीसरा और चौथे के बीच जितना डिस्टेंस है राइट, वो रिपीट होगा ना सर, पूरी वीडियो पहले वाले। हाँ दबाया था, लेफ्ट लाइन हो गए सारे, लेफ्ट लाइन हो गए। ये आ गया मेरे पास इस तरीके से, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ, ये ऐसा कुछ बनाना है। ये कंट्रोल आप काम क्यों नहीं कर रहा, पहले चेक करते एक बार, फाइल में करते, कभी कभी फाइलों में इसको आया था, ये तो कोरल ड्रॉ बहुत ग्लिच आते हैं। नहीं करना, कंट्रोल ये वाला करे एक बार, ये इसे उठा के इधर रखा हमने और कंट्रोल हाँ एडिट में जाके और रिपीटेशन कमांड से उसमें एडिट में ये देखो हाइड आना, ये रिपीटेशन की कंट्रोल और हाइड आना हम आ गया, ये इसी को रिपीट करना तो दिक्कत आ गई। चलो ये आ गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये वाला चाहिए। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल और ले लिया इस तरीके से और इसको अपन कंट्रोल शिफ्ट ई करके कलर दे देते हैं, ये वाला ये कलर दे देते हैं। इसी की उठा के हमने कॉपी कर ली यहाँ पे, कॉपी कर लिया, ठीक है। प्लस करके भी लिया और वैसे भी लिया था, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से आ गया। तो ऐसे मैंने एक बेसिक सी शेप बना ली, ऐसे भी बनानी है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। फाइल को सेव कैसे करते हैं, पी से पेज सेंटर आ जाता है,
और पीछे बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल ले लूँगा, ये रहा, और इसका कलर जो सा भी रखना है वो कलर डाल दिया। पीछे भेजने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके स्ट्रोक को रिमूव कर दिया, ठीक है। हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो यही करके देखना है बस आपने, तो बेस आपको समझ में आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट सारे यूज करने जो जो मैंने बताया आपको, ठीक है। ई से पेज सेंटर, एल ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करेगा, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबा के, एल आर, ठीक है। सी सेंटर, टी टॉप, बी बॉटम, एल लेफ्ट, आर राइट, ई वर्टिकल सेंटर, सी हॉरिजॉन्टल सेंटर। ये वाला की रिमूव करा जाए, क्योंकि ये नहीं सिलेक्ट किया ना मैंने, अब ये सिलेक्ट करता हूँ, देखो एल लेफ्ट, आर राइट, ठीक है। तो आपने ये कलर सिलेक्ट, मैंने ये और पीछे वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, शिफ्ट करा। तो उसी से लाइन होगा। अगर मैं ये और ये करूंगा तो इससे होगा। अभी देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब इससे होगा, तो देखो बी बॉटम ये पीछे चला गया, है ना। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं ऐसे आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग ये रख दी, ये रही, इसको मैं साइज कम कर लेता हूँ इसका। अब मुझे एक बिल्डिंग और रखनी है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, इसी को उठा के यहाँ रख दिया। अब मुझे चारों की स्पेसिंग इक्वल करनी होगी। हम एक दो तीन चार, चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और सी दबा देंगे, वर्टिकल वो है ना हॉरिजॉन्टल, शिफ्ट दबाएंगे, ई दबा देंगे, तो चारों की स्पेसिंग इक्वल हो जाएगी। शिफ्ट टी से क्या होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट है तो वो इक्वल स्पेसिंग पे आ जाते हैं। अगर यही चीज ना ऐसे होता, ऐसे, तो अब देखो इसकी स्पेसिंग अलग है, इसकी स्पेसिंग अलग है, तो चारों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट सी दबा देगा तो चारों की स्पेसिंग इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जो सिलेक्ट हो गया, अभी वो सिलेक्ट नहीं था इसलिए वो नहीं हुआ। अब चारों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट क्या दबाएंगे, सी, तो चारों की स्पेसिंग इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें शॉर्टकट बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो ये ही ट्राई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर देता हूँ आपको, ठीक है। आपने इसी तरीके से पेंसिल और ये की सॉफ्टवेयर सर है मेरे पास, है ना, कोरल ड्रॉ है ना, ठीक है। लैपटॉप में लगा तो दिया। बस इसी की प्रैक्टिस लैपटॉप करना, लाइव में। बेसिक्स का मतलब लेके चलना कि अभी बेसिक शेप पे जैसे आप ना सर्च करना गूगल पे ऐसे डिज़ाइन इस तरीके के, तो डिटेलिंग से ना ये डिज़ाइन बनाने की कोशिश करना बस ऐसे छोटे छोटे, तो आपका सिस्टम पे इस पे सॉफ्टवेयर पे हाथ बैठ जाएगा, मतलब कॉपी पेस्ट करना, स्पेस बार, रेक्टेंगल, ये सब शॉर्टकट याद हो जाएगा, तो इसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये सर्च कर लेना या वो सर्च कर लेना फ्लैट डिज़ाइन, तो आपको फ्लैट डिज़ाइन दिखेंगे, इनको बनाने की कोशिश करना है जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल से बन जाए, जैसे ये शेप। तो वह बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करना, तो उसमें आपको कोई डिटेलिंग आ जाएगी, बस इतना करना है। बाकी मैं ना रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत आएगी तो रिकॉर्डिंग में देख लेना।